पार्ट में हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर फर्स्ट हम इसको देखते हैं। इसका कमर्शियल नेम ब्लीचिंग पाउडर है। इसका जो केमिकल नेम है इसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl। इसको और क्या होते हैं? इसका अदर नेम है क्लोराइड ऑफ लाइम। ये इसका अदर नेम है, ये इसका केमिकल नेम है और इसका अदर नेम क्या है? क्लोराइड ऑफ लाइम। क्लोराइड ऑफ लाइम इसको क्यों बोलते हैं? हम इसकी प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। प्रिपरेशन मेथड से हमें पता चल जाएगा कि इसको क्लोराइड ऑफ लाइम क्यों बोलते हैं। देखिए, जो स्लैग्ड लाइम होता है, स्लैग्ड लाइम पर जब Cl2 गैस को पास की जाती है तो बनता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ये जो स्लैग्ड लाइम है इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOH टेकन ट्वाइस। तो जब ड्राई स्लैग्ड लाइम पर, ये जो स्लैग्ड लाइम है वो कैसा होना चाहिए? ड्राई स्लैग्ड लाइम पर जब हम Cl2 गैस को पास करवाते हैं तो बनता है CaOCl2 मतलब कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता है और इसके साथ बनता है वाटर। ये थी इसकी प्रिपरेशन मेथड कि जब भी किसी ड्राई स्लैग्ड लाइन पर जब Cl2 गैस को पास करवाते हैं तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लोराइड ऑफ लाइम बोलते हैं। इसका अदर नेम क्लोराइड का लाइम है ना, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम। लेकिन इसको किसमें रखा जाता है? इसको टाइट कंटेनर में रखा जाता है। टाइट कंटेनर में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यदि आप इसको ये एयर में, यदि आप इसको खुला छोड़ देंगे एयर में तो इसके अंदर जो क्लोरीन, वो क्लोरीन क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है और ये वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको टाइट पैक कंटेनर में रखा जाता है। फिर इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी तो ये है कि ये दिखने में कैसा होता है? ये दिखने में येलोइश व्हाइट सॉलिड होता है। मतलब व्हाइट में यदि लाइट येलो कलर हो तो वो कैसे दिखता है ना, वैसे येलोइश व्हाइट सॉलिड फॉर्म में होता है। सेकेंड ये है कि इसमें से स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। मतलब ये जो सॉलिड फॉर्म में भी होता है ना, इसके यदि आप पाउडर भी हैंड पर लेंगे तो इसमें आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी क्लोरीन। इट गिव्स स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट ये कि ये वाटर में सॉल्युबल होता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर और वाटर में सॉल्युबल हो जाने के बाद ये सॉल्यूशन को कैसे बना देता है? मिल्की बना देता है। जैसे आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्युबल भी होगा और सॉल्यूशन को कैसा बनाएगा? मिल्की भी बनाएगा। द सॉल्युबल इन वाटर एंड गिव्स मिल्की सॉल्यूशन। अच्छा, ये मिल्की सॉल्यूशन क्यों दे रहा है? ये मिल्की सॉल्यूशन इसलिए देता है क्योंकि ये किससे बना हुआ है? स्लैग्ड लाइम से बना हुआ है। स्लैग्ड लाइम कैसा होता है? मिल्की तो होता है, इसलिए ये क्या देता है? हमको मिल्की सॉल्यूशन देता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन विद CO2। मैं इसको यहाँ ऊपर लिखती हूँ। तो CO2 के साथ रिएक्शन होने पर ये किसको देता है? देखिए, जैसे ये आपका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है, इसमें रिएक्ट किया CO2 के साथ। यदि रिएक्शन विद एयर, यदि आप इसको एयर में खुला छोड़ देंगे तो एयर में खुला होने पर ये CO2 के साथ रिएक्ट हो जाएगा एयर में से और ये क्या फॉर्म करेगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट को फॉर्म करेगा और इसके साथ ये क्या करेगा? यहाँ से Cl2 गैस को अपने में से लिबरेट कर देगा और क्या फॉर्म कर लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट को फॉर्म कर देगा। ऐसे ही हम लिखते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। तो जब इसकी रिएक्शन किसी भी डाइल्यूट एसिड से की जाती है तो ये अपने अंदर जितनी भी Cl2 होती है उसको कंप्लीटली लिबरेट कर देता है। इसमें भी लिबरेट करता है Cl2 गैस को और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। एक्सिस में होना चाहिए लेकिन वो डाइल्यूट एसिड
जैसे आप ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यहाँ पर ले रहे हैं और आपको डाइल्यूट एसिड कैसा लेना है, एक्सेस में। कोई भी डाइल्यूट एसिड ले सकते हैं आपने, जैसे H2SO4 लिया डाइल्यूट एक्सेस में, तो ये लिबरेट करेगा Cl2 को और साथ में इसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट क्या फॉर्म करेगा, CaSO4 प्लस H2। ऐसे ही यदि आप इसकी जगह क्या ले लें, HCl ले लें, डाइल्यूट HCl यदि आपने लिया, तब ये क्या फॉर्म करेगा, तब ये फॉर्म करेगा CaCl2 का सॉल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा और इसके साथ ही Cl2 गैस को लिबरेट करेगा। इसमें एक होता है अवेलेबल क्लोरीन। अवेलेबल ये किसको बोलते हैं, देखिए यदि आप ब्लीचिंग पाउडर का वेट परसेंट निकालना चाहें तो ब्लीचिंग पाउडर का आप वेट परसेंट निकाल सकते हैं, ठीक है, कि मतलब ब्लीचिंग पाउडर में कितने परसेंट वो प्योर है। यदि आपको ये परसेंट में एक्सप्रेस करना है कि कितने परसेंट हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर है वो मतलब आपने जो सैंपल लिया हुआ उस सैंपल के अंदर कितना परसेंट ब्लीचिंग पाउडर है, उसकी प्योरिटी को यदि आपको चेक करना है तो आप इस अवेलेबल क्लोरीन के थ्रू आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसी मेथड के थ्रू आपने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिया, उसकी रिएक्शन आपने डाइल्यूट एसिड से करवाई, तो डाइल्यूट एसिड से करवाने पर ये जितनी भी आपके सैंपल के अंदर ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होगी, मतलब यदि इसके देखिए 100 मॉलिक्यूल होंगे तो 100 मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग ये पूरे 100 मॉलिक्यूल में से CO2 को लिबरेट कर देगा, ठीक है। तो आपके पास जितना CO2 का लिबरेशन आएगा, ठीक है, CO2 गैस लिबरेशन, जितनी भी CO2 गैस लिबरेट होगी उसको यदि आप कैलकुलेट कर लें तो इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि आपके पास कितना जो आपका सैंपल है उस सैंपल में कितना परसेंट ब्लीचिंग पाउडर प्रेजेंट है। इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं, ये जो क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है, देखिए एक मॉलिक्यूल में से ब्लीचिंग पाउडर के एक मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल CO2 का लिबरेट हो रहा है, तो यदि CO2 के 10 मॉलिक्यूल लिबरेट हो रहे हैं मतलब किसके, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के भी कितने मॉलिक्यूल होंगे, 10 मॉलिक्यूल होंगे, है ना। तो ये अवेलेबल क्लोरीन बनी है। ये हमको CO2 गैस मतलब जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से कराते हैं तो CO2 का लिबरेशन होता है, फिर हम इसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि सैंपल की प्योरिटी कितनी है। जो अच्छा ब्लीचिंग पाउडर होता है, यदि कोई अच्छा सैंपल है ब्लीचिंग पाउडर का तो उसके अंदर 35 to 39% तक उसमें अवेलेबल क्लोरीन प्रेजेंट होती है उसके अंदर, ठीक है, अच्छे सैंपल के अंदर। तो आप इससे चेक कर सकते हैं कि आपका सैंपल जो है वो कितना प्योर है। इसके बाद हम इसके यूजेस देखते हैं, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज तो आपको वैसे भी पता होगा, एक यूज तो पता ही होगा। इसको हम किसमें यूज करते हैं, वाटर को प्योर करने में, मतलब वाटर में जितने भी जर्म्स होते हैं उनको किल करने में इसका ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। जो क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, क्लोथ्स की वॉशिंग में भी इसका यूज किया जाता है। देखिए ये ना ब्लीचिंग एक्शन को कॉज करता है, इसमें जो क्लोरीन निकल रही है ना, ये क्लोरीन क्या करती है, ब्लीचिंग एक्शन का काम करती है, मतलब यदि कलर है तो उसको डीकलराइज कर देती है, तो उसका भी ये काम करता है। और ये एक बहुत अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट भी है। और इसका यूज किसमें किया जाता है, क्लोरोफॉर्म को बनाने में इसका यूज किया जाता है, इस ब्लीचिंग पाउडर का। और इसका यूज जो वूल होते हैं, वूल को अनश्रिंकेबल बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज किसमें किया जाता है, जो कॉटन होते हैं या लिलेन होते हैं, ऐसे जो मटेरियल होते हैं क्लॉथ्स के, इसमें भी, इसकी लीचिंग में भी, और जो कॉटन होते हैं, लिलेन होते हैं, जो ऐसे क्लॉथ्स मटेरियल होते हैं, इनकी ब्लीचिंग के लिए, ठीक है, मतलब ब्लीचिंग करने के लिए, मतलब डीकलराइज करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। और जो पेपर इंडस्ट्री होती है, पेपर इंडस्ट्री में जो वुड का पल्प बनता है, ठीक है,
वुड से ही बनता है ना पेपर, तो जो वुड का पल्प बनता है उस पल्प की ब्लीचिंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है। तो ये थे ब्लीचिंग पाउडर के यूज। और इसके बाद हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम पीओपी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 टेकन ट्वाइस इनटू H2। ये इसका फॉर्मूला। और इसका नेम क्या होता है? इसका केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। देखिए एक है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, एक को मोनो बोलते हैं लेकिन इसको हेमी हाइड्रेटेड क्यों बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। देखिए क्योंकि यदि आप इसको इसके एक मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो CaSO4 के दो मॉलिक्यूल के साथ टेकन ट्वाइस लगा हुआ है, इसके दो मॉलिक्यूल के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल H2 होगा, ठीक है। तो यदि एक कैल्शियम सल्फेट में कितना वाटर का मॉलिक्यूल होगा? हाफ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, इसीलिए इसको हेमी हाइड्रेटेड बोला। लेकिन देखिए ये सिर्फ हम ऐसे रिटर्न में और पेपर में ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा केमिकली उसके अंदर पॉसिबल नहीं है कि वाटर का हाफ मॉलिक्यूल हो। इसको हाफ कैसे करोगे? वाटर को, वाटर का एक मॉलिक्यूल है, वो हाफ कैसे होगा? हाफ नहीं हो सकता ना, मॉलिक्यूल तो हमेशा होल नंबर में ही होंगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए ये होता है मॉलिक्यूल, और ये तो हम ऐसे समझने के लिए बस पेपर पर ऐसा लिख सकते हैं। इसका नाम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है? एक ओर होता है, उस ओर से की जाती है, उस ओर का नेम होता है जिप्सम। इस जिप्सम के ओर से इसको प्रिपेयर किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर किया जाता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये इसका फॉर्मूला है जिप्सम। जिप्सम एक ओर है, ओर मतलब जो जमीन के अंदर से, माइन से जो मटेरियल निकलता है उसको ही हम अभी आप शॉर्ट में समझिए कि माइन से जो मटेरियल निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम ओर बोलते हैं। आगे के चैप्टर में फिर आप पढ़ेंगे ओर और मिनरल्स क्या होते हैं। तो ये जिप्सम हो गया। इस जिप्सम को आप जब एबव 100 डिग्री, जब आप 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, मतलब कि 373 केल्विन पर जब आप इसको हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है CaSO4 टेकन ट्वाइस इनटू H2। यहाँ पर इसके दो मॉलिक्यूल लगते हैं, ठीक है। मतलब ये CaSO4 इंटू 2H2O और CaSO4 इंटू 2H2O। इसमें से यहाँ पर क्या होता है कि इसके दो मॉलिक्यूल और एक वाटर का मॉलिक्यूल, इसके दो मॉलिक्यूल के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल अटैच हो गया। टोटल वाटर के मॉलिक्यूल कितने? इसमें 4। कितना अटैच हुआ? इन दो के साथ एक, तो कितने बच गए? 3। और 3 वाटर के मॉलिक्यूल को ये अपने में से क्या कर देता है? तब क्या बनता है? हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म होता है। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ये होता है इसका फॉर्मूला। और टीओपी का फॉर्मूला होता है CaSO4 टेकन ट्वाइस इंटू 1H2। ये किसका फॉर्मूला होता है? टीओपी का। और ये होता है जिप्सम, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक प्रिकॉशंस रखनी है, यदि आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस के अबव आप हीट करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस के अबव हीट करने पर ये जो है कंप्लीटली अपने में से वाटर को रिमूव कर देगा, पूरे वाटर को, मतलब पूरे जितने भी वाटर होंगे। जैसे एक मॉलिक्यूल में 2 वाटर है, एक मॉलिक्यूल में 2 वाटर है ना, तो जिप्सम दोनों वाटर मॉलिक्यूल को अपने में से निकाल देगा और फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जैसे इसी रिएक्शन में देख लीजिए, इसके लिए आपने 2 मॉलिक्यूल लिए तो यहाँ पर ये CaSO4 1 मॉलिक्यूल से समझा, ठीक है। CaSO4 इंटू यहाँ से ये 2H2O को रिमूव कर देगा। एक मॉलिक्यूल है ना CaSO4 का यहाँ पर और 2 वाटर के मॉलिक्यूल है, तो दोनों को लिबरेट कर देगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CaSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये पूरा की पूरा कंप्लीटली, अभी ये यहाँ पर हाइड्रेटेड था, हेमी हाइड्रेटेड था, और यहाँ पर ये कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो गया? एनहाइड्रस, एनहाइड्रस कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। तो इस
इसके अंदर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होगी जैसे पीओपी में होती है। पीओपी में क्या होता है, आप इसके अंदर वाटर डालते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर, तो वाटर डालने पर ये एक हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। पर ये जो है एनहाइड्रस कंपाउंड जो है वो कुछ भी पीओपी जैसी प्रॉपर्टी नहीं रखेगा यदि आपने टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया तब। और फिर इसका नेम क्या है, इसको आप, ये जो एनहाइड्रस कंपाउंड बनता है जिप्सम का, इसको आप बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर, ये बोलते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी। तो प्रॉपर्टी में इसकी पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो तो यही होती है कि ये क्या है, इट इज वाइट पाउडर सब्सटेंस, और दूसरा ये इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड लिबरेट हीट। ये जब आप इसमें वाटर डालते हैं ना पीओपी में, तो ये कुछ हीट को अपने में से लिबरेट करता है। वैसे इतनी ज्यादा हीट को लिबरेट नहीं करता है जितना कि लाइम करता है। जैसे आप जब लाइम होता है, क्विक लाइम होता है, उस पर वाटर डालते हैं तो वो बहुत ज्यादा हीट का इवोल्यूशन करता है, लेकिन ये जो सब्सटेंस है पीओपी ये भी हीट को इवॉल्व करता है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं करता है। तो इट एब्जॉर्ब वाटर, evolution of heat। तो थर्ड पॉइंट ये है कि ये जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक हार्ड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सेटिंग ऑफ प्लास्टर बोलते हैं। इसको हम सेटिंग ऑफ प्लास्टर बोलते हैं। और ये सेटिंग ऑफ प्लास्टर क्या होता है, देखिए जैसे ये आपका क्या है, पीओपी है। इस पर जब आपने इसकी रिएक्शन जब आपने वाटर से करवाई तो इसके 3 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाते हैं। और आप जब सोचिए यदि 3 वाटर मॉलिक्यूल इसमें अटैच हो जाए तो ये 4 हो जाएगा, और यदि 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल हो तो ये क्या बन गया, जिप्सम बन गया। तो ये वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2CaSO4 into 2H2O। मतलब कि यहाँ पर 2 लगा है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल कितने 4 और CaSO4 कितने 2, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम में। और यही क्या है हमारा सेटिंग ऑफ प्लास्टर। जो आप हार्ड वाला पीओपी देखते हैं ना, वो वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में वो कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा होगा जैसे टॉयज बनाए जाते हैं और वॉल पे भी पीओपी लगाई जाती है तो उसमें वाटर मिक्स किया जाता है ना, तो वाटर में मिक्स करने के बाद जब वो हार्ड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, वापस से जिप्सम बन जाता है। ये थी इसकी प्रॉपर्टी। इसके बाद हम इसके यूजेस देखते हैं, यूजेस ऑफ पीओपी। तो पीओपी का यूजेस यही है कि इसको मॉडल बनाने में, टॉयज बनाने में यूज किया जाता है, और इसको वॉल पर डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, और इसको डेंटिस्ट भी यूज करते हैं। और ये प्लास्टर बनाने के भी काम, यदि बोन क्रैक हो जाती है तो उसमें जो प्लास्टर लगता है, वो प्लास्टर में भी जो मटेरियल व्हाइट कलर का आप देखते हैं ना, वो क्या होता है, वो भी पीओपी ही होता है। तो ये कुछ इसके यूजेस है। इसके बाद हम देखते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, आपने बहुत सारे कंपाउंड देखे, जैसे आपने कॉपर सल्फेट देखा, तो कॉपर सल्फेट को आप क्या लिखते हैं, CuSO4 into 5H2O, आप ऐसा लिखते हैं। आप जो आयरन सल्फेट होता है, आयरन सल्फेट को आप लिखते हैं FeSO4 into 7H2O। ये लास्ट चैप्टर में आपने देखा है। इसके बाद इस चैप्टर में आपने और क्या देखा, Na2CO3 into 10H2। ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। तो इसमें ये सब आपको क्या दिख रहे हैं, हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। और ये कब बनते हैं, इसकी प्रिपरेशन मेथड में आपने देखा था कि कब प्रिपेयर होते हैं, वाटर का जब आप क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं, मतलब कंपाउंड का जब आप रिक्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं, तब ये वाटर के मॉलिक्यूल इसमें अटैच्ड हो जाते हैं, तो आपको ऐसे हाइड्रेटेड कंपाउंड मिलता है। ठीक है, और आपने क्या देखा, अभी आपने देखा जिप्सम को, पीओपी को, तो वो क्या था, CaSO4 टेकन ट्वाइस इनटू H2O, पीओपी का एक वाटर। तो इसमें भी वाटर का मॉलिक्यूल है। तो ये कैसे बनते हैं, और ये हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल का इसमें क्या मीनिंग है, ये मैं बताती हूँ। एक एक्टिविटी हम परफॉर्म करके देखते हैं। जैसे कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया
और उस टेस्ट ट्यूब में ड्राई टेस्ट ट्यूब लिया हमने, ड्राई टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब को हमने बर्नर पर रखा। आप इस बर्नर से हम इसको क्या करना है, हीट करना है, ठीक है। तो ये ड्राई हो जाएगी, यदि मॉइस्चर होगा भी तो। फिर हमने क्या किया, इसमें हमने कुछ पार्टिकल्स डाले, कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट के पार्टिकल डाले। तो कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। तो ये पहले तो क्या थे, ब्लू कलर के थे। क्यों, क्योंकि CuSO4 इंटू 5H2O, मतलब कि अभी इसमें वाटर के पार्टिकल है। अभी ये कौन सा कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है, ये अभी हाइड्रेटेड कंपाउंड है। लेकिन आप इसको धीरे धीरे हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पर ये जो हाइड्रेटेड कंपाउंड था वो एनहाइड्रस कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। आप हीट देंगे तो ये वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा ना, तो ये इससे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CuSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, ठीक है। कुछ सेकेंड में, यदि आप थोड़ा सा कंपाउंड लेंगे तो कुछ सेकेंड में ये पूरे वाटर के मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएंगे। और निकलने के बाद ये जो CuSO4 है किसमें कन्वर्ट, CuSO4 इंटू 5H2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CuSO4, मतलब कि एनहाइड्रस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर इसका कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे कि इसके बाद अगेन आप इसमें 1 ड्रॉप वाटर की डालेंगे, 2 ड्रॉप डालेंगे, 3 ड्रॉप डालेंगे। तो धीरे धीरे स्लोली वो कलर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा व्हाइट से। अगेन वो जब आपने क्या डाला, इसमें वाटर की ड्रॉप डाला, तो वो फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो व्हाइट से ब्लू कलर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप उसको हीट करेंगे तो फिर वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसमें थोड़ी सी वाटर की ड्रॉप्स डालेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू। तो ये होती है इसकी प्रॉपर्टीज, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होते हैं तो वो इसकी प्रॉपर्टी देते हैं, वो कलर भी प्रोड्यूस करते हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी अलग होती है, ठीक है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट पर बच्चे